Hello students, welcome to the lecture series of Indian Traditions, Culture and Society. आज हम यूनिट 5 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच रीजन वाज द फर्स्ट मैटलिक कॉइन यूज्ड इन इंडिया? किस रीजन में एंशियंट इंडिया में जब मैटलिक कॉइन्स बनना शुरू हुए थे तो किस रीजन में सबसे पहले मैटलिक कॉइन्स जो थे वो यूज होना शुरू हुए थे? ऑप्शन ए द हिमालयाज, बी द इंडो गैंगटिक प्लेन ऑफ सेंट्रल इंडिया, सी द दक्कन प्लेटू, डी बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी द इंडो गैंगटिक प्लेन ऑफ सेंट्रल India. Question number second. A dome-shaped sacred burial mound of brick which was used to house Buddha's relic or to commemorate significant fact and events related to Buddhism. एक डोम शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनके उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो रखे जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? टेम्पल, केव, स्तूप या पिलर्स? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्तूप। क्वेश्चन नंबर 3, द टॉप पोर्शन ऑफ द पिलर इज कॉल्ड, जो पिलर का टॉप पोर्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? ए कैपिटल, बी जगती, सी अबैकस, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन ए कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज अ केव लाइक सैंक्टम विच हाउसेज द मेन आइकन ऑफ द टेम्पल। मंदिर के अंदर जो मेन आइकर जो मेन मूर्ति होती है उसको कहाँ पे रखा जाता है और ये केव लाइक स्ट्रक्चर होता है? ऑप्शन ए जगती, ऑप्शन बी अमालका, ऑप्शन सी मंडप और ऑप्शन डी गर्भगृह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गर्भगृह। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following artifact of the Harappa civilization was mainly used for commercial purposes? हड़प्पा सिविलाइजेशन का कौन सा आर्टफैक्ट था जो बेसिकली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता था? ब्रॉन्ज मेटल स्कल्पचर्स, स्टोन स्कल्पचर्स, सील या फिर टेराकोटा स्कल्पचर? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सील। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following was an important port of the eastern coast during गुप्ता पीरियड? गुप्ता पीरियड के टाइम पे ईस्टर्न कोस्ट में कौन सा ऐसा पोर्ट था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जहां से बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ करता था? तो ऑप्शन ए कल्याण, बी ताम्रलिप्ति, सी सोपारा, डी भरूच। तो इसका सही आंसर है आंसर बी ताम्रलिप्ति। क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हड़प्पन सील इज, जो हड़प्पा सील हुआ करती थी उसमें जो बेसिकली उनकी शेप हुआ करती थी वो किस तरह की हुआ करती थी? राउंडेड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल? तो इसका आंसर है जनरली जो सील हुआ करती थी वो स्क्वायर शेप की हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 8, इन एंशियंट इंडिया मोस्ट ऑफ द सील्स हैव बीन रिटन ऑन बोथ साइड्स, दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग इज? एंशियंट इंडिया में जो सील्स बनाई जाती थी उसमें दोनों तरफ लिखा जाता था। तो ये जो दोनों तरफ लिखने की स्टाइल थी ये कौन सी थी? ब्राह्मी, नंदनगरी, शारदा या खरोष्टी? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, खरोष्टी। क्वेश्चन नंबर 9, पंच मार्क्ड कॉइन्स वर मेड ऑफ, पंच मार्क्ड कॉइन्स जो थे वो किसके बने हुआ करते थे? गोल्ड, आइवरी, सिल्वर और निकल? तो ऑप्शन सी सिल्वर के बने हुए होते थे। क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ड puppet has been derived from the Latin word dash whose literal meaning is doll। अब जैसे हमने फिफ्थ यूनिट में पपेट्री परफॉर्मिंग आर्ट पढ़ी थी तो वहां हमने पपेट का या पपेट्री का मीनिंग समझा था कि ये जो पपेट शब्द है ये कौन से लैटिन वर्ड से बना है जिसका मीनिंग होता है डॉल? तो इसके ऑप्शन है ए पूपा, बी पापा, सी पप या डी नन ऑफ द अबव? तो इसका ऑप्शन ए सही है, पूपा। पूपा का मीनिंग लैटिन वर्ड में होता है डॉल। क्वेश्चन नंबर 11, नाट्य शास्त्र वॉज रिटन बाय, नाट्य शास्त्र जो है वो किसने लिखा था? और नाट्य शास्त्र के अंदर जो हमारी 64 कलाएं हैं, 64 कलाएं जिनको बोला जाता है उनके बारे में डिटेलिंग की गई है। तो वो किसने लिखा था? नारद मुनि, व्यास मुनि,
भरत मुनि या कपिल मुनि? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज नॉट द बेसिक एलिमेंट ऑफ क्लासिकल डांस? जो हमारे इंडिया का क्लासिकल डांस है, इन चारों में से कौन सा बेसिक एलिमेंट क्लासिकल डांस का नहीं है? तो पहला है नृत्य, दूसरा नाट्य, तीसरा नृत्य और चौथा नाटक। तो ऑप्शन डी जो है नाटक, वो बेसिक एलिमेंट नहीं है क्लासिकल डांस का। क्वेश्चन नंबर 13, ओनली फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस परफॉर्म्ड ऑन हिंदुस्तानी और द नॉर्थ इंडियन म्यूजिक? जो हमारा नॉर्थ इंडियन म्यूजिक होता है या हिंदुस्तानी म्यूजिक है, हिंदुस्तानी संगीत जो है, उसके ऊपर कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? कथक, बी कुचिपुड़ी, सी कथकली, डी मोहिनीअट्टम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कथक। तो कथक हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, और जो हमारे बाकी के तीनों डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है, वो कर्नाटिक म्यूजिक के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देयर आर डैश श्रुति एंड डैश स्वर इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है उसके अंदर कितनी श्रुति होती हैं और कितने स्वर होते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके अंदर 22 श्रुति होती हैं और 7 स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भांड पाथेर इज अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ ए पंजाब, बी गोवा, सी उत्तर प्रदेश, डी कश्मीर? तो जो भांड पाथेर है वो कश्मीर का ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 16, कुंभ मेला इज हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर्स एट? अब कुंभ मेला जो है आपको पता है कि हर 12 साल में लगता है, और इंडिया में 4 जगहों पे लगता है। तो वो 4 जगह कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो वो 4 जगह हैं, इलाहाबाद या प्रयागराज, सेकंड उज्जैन, तीसरा नासिक और चौथा हरिद्वार। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो, सॉरी, ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, अ, देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कंफ्यूजन में मत आइएगा। ये यहाँ पे जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार, ये चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, चारों शहर सही हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे बी है, इसकी जगह बेसिकली क्या आएगा, यहाँ सी आएगा। ठीक है, तो ये मिस प्रिंट हो गया है। तो इसको आप शहरों के नाम याद कर लीजिए, सिटी के नाम याद कर लीजिए, तो आपको हमेशा याद रहेगा इलाहाबाद या प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इसमें एक तरफ मार्शल आर्ट दी गई हैं और एक तरफ स्टेट दिए गए हैं। तो किस स्टेट की कौन सी मार्शल आर्ट है, वो उसको आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो जैसे कलारी पयट्टू जो है वो केरल की मार्शल आर्ट है, सिलम्बम जो है वो तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है, गटका जो है वो पंजाब की मार्शल आर्ट है, मर्दानी खेल जो है वो महाराष्ट्र की मार्शल आर्ट है, और इनबुआन रेसलिंग जो है वो मिजोरम की मार्शल आर्ट है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन निकल के आएगा वो ऑप्शन डी निकल के आएगा, 43512। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंडियन एकेडमी इज प्रमोटिंग डांस ड्रामा एंड म्यूजिक? हमारे इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी एकेडमी है जो डांस ड्रामा और म्यूजिक को प्रमोट करती है? तो साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और डी संगीत अकेडमी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, संगीत अकेडमी। नाउ 19, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डांडिया इज अ पॉपुलर डांस ऑफ? डांडिया जो है किस स्टेट का पॉपुलर डांस है? तो ए पंजाब, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी मध्य महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन बी सही है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 20, सतारिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? जो सतारिया क्लासिकल डांस फॉर्म है वो किस राज्य का है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, आसाम या आंध्र प्रदेश? तो ऑप्शन सी सही है, आसाम। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ डांस द स्टोरी और थीम इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम महाभारत एंड रामायण? इंडियन क्लासिकल डांस की ऐसी कौन सी फॉर्म है जिसमें बेसिकली जो भी स्टोरी या थीम लिए जाते हैं वो महाभारत से या रामायण से लिए जाते हैं? ए भरतनाट्यम, बी मोहिनीअट्टम, सी ओडिसी, डी कुचिपुड़ी? तो इसका ऑप्शन ए सही है, भरतनाट्यम।
क्वेश्चन नंबर 22, द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डेटी? कौन से हिंदू देवता जो है उनके लिए रथ यात्रा निकाली जाती है? ए राम, बी जगन्नाथ, सी शिवा, डी विष्णु। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी को भगवान कृष्ण भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द डेजर्ट फेस्टिवल, an annual event in Rajasthan that displays local folk arts and culture, aerobatics, camel races is held at? तो ये जो डेजर्ट फेस्टिवल होता है राजस्थान के अंदर, जिसमें फोक आर्ट्स को बेसिकली या राजस्थान के कल्चर को शो किया जाता है, एरोबैटिक्स होते हैं, कैमल रेसेस होती हैं, तो ये मेला कहाँ पे होता है? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, डी बाड़मेर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 24, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। जो हमारा हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक है वो कई फॉर्म्स के अंदर गाया जाता है ना? तो ये सब फॉर्म्स दे रखी हैं, जैसे ठुमरी, ध्रुपद, गजल, टप्पा, भजन कीर्तन, कव्वाली, है ना? तो ये हिंदुस्तानी म्यूजिक इन सब फॉर्म में गाया जाता है ना? एक और होता है ख्याल। ठीक, तो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ध्रुपद। एंड क्वेश्चन नंबर 25, कथक, नौटंकी, झोरा एंड कजरी आर द इंपॉर्टेंट डांसेस ऑफ। ये जो चारों डांसेस हैं, ये क्या राजस्थान के हैं, पंजाब के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो आज हमने चैप्टर 5 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं। अब आपको आपके पास पांचों यूनिट के जो है क्वेश्चंस आपके पास आ गए हैं, उनकी आप तैयारी करिए, है ना? और ये उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोगों ने किया ही है, बाकी और के साथ भी चैनल को शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट उठा पाएं। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।